अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद फ़ारिस हुसैन है। आज की ड्रॉप शिपिंग की वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ़ेसबुक से किस तरह से आप सेल्स उठा सकते हैं अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर पे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जो चीज़ बताई थी उसको छोड़ के दूसरी चीज़ की तरफ फोकस चला गया। मेरे पास 120 के करीब कमेंट्स आए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर तरफ मेरे पास मैसेजेस आए और उसमें एक ही बात हो रही थी कि आपने ऑटोमेट किस तरह किया या हम ऑटोमेट किस तरह करें। देखें, सबसे पहले एक चीज़ जान लें कि ऑटोमेशन इज़ नॉट फॉर एवरीवन। हर कोई ऑटोमेशन नहीं कर सकता। उसके लिए आपको सोशल मीडिया की लिमिट्स का पता होना ज़रूरी है। ऑटोमेशन जो है वो टाइम टेकिंग चीज़ है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ आपको चाहिए होती हैं और आपको सोशल मीडिया के लिमिट्स का पता होना चाहिए, प्रॉक्सीज़ का पता होना चाहिए। मेरे कस्टम बॉट थे, कुछ मैसेज आए अपना बॉट दे दें, नहीं हो सकता, मतलब कैसे हो सकता है। खैर, आज की वीडियो शुरू करते हैं पिंटरेस्ट के हवाले से। आपने करना ये है कि आपने एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाना है। ये तो आप लोगों को ऑलरेडी आता होगा। अब आपने इसमें प्रोडक्ट्स कौन सी डालनी है। देखें, इसमें आपने करना ये है कि अपना दिमाग कम से कम चलाना है। प्रोडक्ट्स आपने खुद से रिसर्च करके नहीं डालनी है, प्रोडक्ट हंट आपने नहीं करनी है। प्रोडक्ट कहाँ से आएगी वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम स्टोर के स्टैट्स चेक कर लेते हैं। टोटल सेल्स हमारे पास हैं $4,168 और इसको हम अगर अगेन करके देखें 4,168 इंटू 160, डॉलर रेट 160 का लगा लेते हैं, अराउंड 6.5 लाख रुपए। 4,168 जो सेल्स हैं, सबसे पहले मैं आपको ट्रैफिक दिखाता हूँ, ट्रैफिक बाय सेशंस। दूसरी स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा है ट्रैफिक सोशल में पिंटरेस्ट, और पिंटरेस्ट से हमारे पास कितने विजिटर्स आए हैं? तकरीबन 22,000 विजिटर आए। एक चीज़ दिमाग में रखिए कि ये जो 22,000 हमारे पास विजिटर आए हैं थ्रू पिंटरेस्ट, ये कुछ टाइम पीरियड में आए हैं। आपने रेगुलर बेसिस पे काम करना है ताकि आपके पास रेगुलर ट्रैफिक आए और रेगुलर आपके पास सेल्स आएँ। $3,000 जो हमारे बने वो सोशल से बने, सोशल मतलब पिंटरेस्ट। डायरेक्ट विजिटर्स जो हमारे पास आए उससे एक एवरेज हमारे पास कोई $700 की सेल्स आई हैं जो कि पिंटरेस्ट का ही यूज़र था। और बाकी सर्च और बाकी अननोन है। इसमें सिर्फ जो सर्च है वो ये है कि वो सर्च यानी कि ऑर्गेनिक रिज़ल्ट से हमारे पास सेल्स आई हैं। और ये जो सर्च ट्रैफिक है ये इस तरह से आई है कि जब आप एक स्टोर पे 200, 400, 500, 1000 प्रोडक्ट्स आप लोग अपलोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रैंक हो जाएगी। तो ये फ्री ट्रैफिक है और फ्री ट्रैफिक के थ्रू आपको इतनी ज़्यादा सेल्स आएंगी। अब हम डिस्कस ये करते हैं कि सबसे पहले स्टोर बनेगा कैसे, स्टोर पे प्रोडक्ट कहाँ से आएंगी। हमारे पास यहाँ पे दो टूल्स हैं, ई-कॉम हंट और पैक्सडा। हम यहाँ पे सबसे पहले ई-कॉम हंट देख लेते हैं। ई-कॉम हंट एक टूल है जिस पे ये प्रोडक्ट रिसर्च करके यहाँ पे अपलोड करते हैं। इस पे सारी ज़्यादातर वायरल प्रोडक्ट्स होती हैं, वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो सेल्स लाके दे सकती हैं। और इन प्रोडक्ट्स में से काफ़ी सारी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि विनर रही हैं ओवर द पीरियड। और इसमें कितनी प्रोडक्ट्स हैं? तकरीबन अगर मैं दो टूल्स आपको दिखाऊंगा, दोनों टूल्स में तकरीबन 4,000-5,000 प्रोडक्ट ईच अपलोडेड है। अब आपने इसको यूज़ किस तरह करना है। देखिए, सबसे बड़ा मसला होता है स्टोर में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, प्राइसिंग, इन चीज़ों का। अली एक्सप्रेस से जब आप प्रोडक्ट उठाते हैं तो उसके जो टाइटल्स होते हैं वो टाइटल एसईओ फ्रेंडली नहीं होते, उसमें ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन जो होती है वो भी स्पैमी होती है और पिक्चर्स में लोगो वगैरह आते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि आपने एक अच्छा टाइटल बनाना है, एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है, कन्वर्टिंग डिस्क्रिप्शन जिससे यूज़र कन्वर्ट हो, और पिक्चर्स आपको हाई क्वालिटी की यूज़ करनी है। और प्राइसिंग, अगर कोई चीज़ अली एक्सप्रेस पे $2 की है, $8 की है, $10 की है, तो आपको कैसे पता कि उसकी मार्केट प्राइस कितनी है। तो इन टूल्स में क्या होता है कि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि कौन सा स्टोर इन प्रोडक्ट्स को अभी भी चला रहा है, अभी भी रन कर रहा है, प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगी, प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है, आपने कितने में सेल करनी है, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, अच्छी सी डिस्क्रिप्शन, टाइटल और पिक्चर्स। मैं आपको एक दो प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ। जैसे एक ये प्रोडक्ट है, ये इसको खोल लेते हैं। आपने करना ये होगा कि आप जब स्टोर बनाएंगे तो यहाँ से आपने प्रोडक्ट्स कॉपी करनी है। 1 से आप शुरू कर सकते हैं
और नेक्स्ट पेज तक आप जाते रहेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलती रहेंगी। इसी तरह पैक्सडा दूसरा टूल है, पैक्सडा को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ई कॉम हंट है वैसे ही पैक्सडा है। ये जो प्रोडक्ट डालते हैं इनकी भी रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, कौन सी प्रोडक्ट वायरल है, कौन सी लोग बेच रहे हैं। पैक्सडा में भी प्रोडक्ट्स डली हुई हैं। देखें अब जैसे ये दिखा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट इन्होंने डाली है 7 आवर्स अगो, 13 ऑर्डर हैं, इस पर इतने लाइक्स हैं, इतने शेयर हैं, इतने कमेंट्स हैं। चलें एक प्रोडक्ट यहाँ से खोल लेते हैं। ई कॉम हंट पे जो हमने प्रोडक्ट खोला था इसका जो टाइटल है यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी। इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको यहाँ से मिल गई डिस्क्रिप्शन। और देखें ये आ गए प्राइस। प्रोडक्ट कॉस्ट आपको ये दिखा रहा है $3.59 की ये प्रोडक्ट कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस इसकी 17.95 है और प्रॉफिट मार्जिन इस पे है 14.36। कितने स्टोर इस प्रोडक्ट को इस वक्त रन कर रहे हैं या बेचने की कोशिश कर रहे हैं। देखें यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है टोटल स्टोर सेलिंग दिस प्रोडक्ट 32 स्टोर इस चीज़ को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह पैक्सडा पे देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस $57, प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है $22 और इस पर प्रॉफिट मार्जिन कितना है $32। और यहाँ पे अगेन हमें सारी चीज़ें मिल गई कि प्रोडक्ट हमें कहाँ से मिलेगा, अली एक्सप्रेस से। ये देखें किसी भी प्रोडक्ट के नीचे जब आप देखेंगे तो कुछ लिंक्स बने हुए लाइक अली एक्सप्रेस आपने खोल लिया, अमेज़ॉन, ईबे, स्टोर्स जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इवन आपको फेसबुक एड्स भी यहाँ से मिल जाएंगे। ये प्रोडक्ट हमने खोली, ये आ गई अली एक्सप्रेस पे। इसका जो टाइटल है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी एसईओ फ्रेंडली नहीं है और यहाँ पे हमें एसईओ फ्रेंडली इसका टाइटल बना हुआ मिला है। सेम इसी तरह जब हम पैक्सडा पे आएंगे तो यहाँ पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इवन हमें टारगेटिंग वगैरह भी इसकी मिल सकती है अगर आप इसको फेसबुक एड्स पे रन करना चाहें तो प्रोडक्ट आपने उठानी है ई कॉम हंट और पैक्सडा से। 4000-5000 प्रोडक्ट ईच अपलोडेड हैं इन सॉफ्टवेयर्स में, इन टूल्स में। यहाँ से आपने प्रोडक्ट लेके अपने स्टोर्स पे अपलोडिंग करनी है। आपने एटलीस्ट 500 प्रोडक्ट डालना है मिनिमम। और मेथड की अगर हम बात करें कि पिंटरेस्ट पे काम कैसे होता है, मैं अपना पिंटरेस्ट का अकाउंट आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला क्योंकि आई एम श्योर वहाँ से बहुत सारी चीज़ें कॉपी हो सकती हैं या वो अकाउंट भी रिपोर्ट हो सकता है। आपने जस्ट करना ये है कि स्टोर में आप यहाँ से प्रोडक्ट उठाएंगे, अपने शॉपिफाई स्टोर पे डालेंगे। शॉपिफाई स्टोर पे जैसी प्रोडक्ट अपलोड करेंगे उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट को लेके पिंटरेस्ट पे जाना है, उसको पिन कर देना है। उसके बाद आप दूसरी प्रोडक्ट लेंगे, वो आप डालेंगे अपने स्टोर पे, पिंटरेस्ट पे जाएंगे, उसको पिन कर देंगे। पिंटरेस्ट परफॉर्म कैसे करता है, देखें पिंटरेस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फॉलोअर्स होने चाहिए। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि नया अकाउंट है पिंटरेस्ट का, हमें फॉलोअर्स चाहिए होंगे, उसके बगैर पिंटरेस्ट हमारा काम नहीं करेगा, तो ये हम किस तरह करेंगे। ज़रूरत नहीं है। पिंटरेस्ट पे आपने करना ये है कि पिंटरेस्ट के आपने नया अकाउंट क्रिएट करना है और फॉलोअर्स की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप अगर ख़ुद से चाहें तो आप लोगों को मैन्युअली फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट ग्रो हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कर लें। अगर नहीं करें तो मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं है। असल चीज़ पिंटरेस्ट पे क्या है, कैटेगरी, किन कैटेगरीज़ पे ट्रैफिक है ये हमने टेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी। क्योंकि जब से पिंटरेस्ट बना है तब से लेके आज तक हम पिंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं, चाहे हम ई कॉमर्स कर रहे हो, अमेज़ॉन कर रहे हो, गूगल एडसेंस कर रहे हो या कुछ भी। तो पिंटरेस्ट का मेथड ये है कि आपने नया अकाउंट बनाया, आपने उस पर अपलोडिंग करनी है, पिन्स अपलोड करनी है। पिंटरेस्ट पे क्वालिटी मैटर नहीं करती है, पिंटरेस्ट को क्वांटिटी चाहिए। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। आप एक दिन में 40-50 से ज़्यादा पिन नहीं कर सकते, आपका अकाउंट हो सकता है सस्पेंड हो जाए। रेकमेंडेड क्या है, 20 या 30 आप पिन्स करें अपने पिंटरेस्ट अकाउंट पे और 5 या 10 के करीब आप इमेजेस पिन करें, उस पर लिंक नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ आप लिंक के साथ अपने पिन जो है पिंटरेस्ट पे पिन करेंगे तो पिंटरेस्ट उसको स्पैम फ़िल्टर कर सकता है कि ये स्पैमिंग आप कर रहे हैं पिंटरेस्ट पे। तो आपने 20-30 प्रोडक्ट्स दिन की पिंटरेस्ट पे पिन करनी है, वही आपने शॉपिफाई स्टोर पे डालें। स्टोर पे डालने के बाद आपने उसको पिन कर देना है। थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल आपने यहाँ करना होगा। ऐसे नहीं कि आप एक बार में बैठे, आपने पिंटरेस्ट लॉगिन किया और आपने कोई 100 के करीब प्रोडक्ट्स को उठा के आपने पिन कर दिया, नहीं, उसी वक्त अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। क्योंकि एक चीज़ है, आपको अपना कॉमन सेंस यहाँ पे इस्तेमाल करना है कि अगर आप इतनी स्पीड में काम करेंगे तो वो फ़ौरन स्पैम उसको ट्रिगर करेगा कि भाई आप स्पैमिंग कर रहे हो, इतनी स्पीड में क्यों कर रहे हो। तो आपने थोड़ा सा डिले यूज़ करना है। अगर आप एक शॉपिफाई पे प्रोडक्ट अपना अपलोड करते हैं तो अपलोड करने में आपको 5 मिनट 10 मिनट हार्डली लग सकते हैं। आप अपलोड करें, पिन कर दे जाके, दूसरा प्रोडक्ट अपलोड करें, फिर आप जाके पिन कर दें। पिन आप करेंगे, आपको क्वांटिटी चाहिए। जैसे ही आपके पिंटरेस्ट के अकाउंट पे
2000 से 3000 पिन्स अपलोड हो जाएंगी, यानी कि 2000-3000 प्रोडक्ट आपने अपने पिंटरेस्ट अकाउंट पे अपलोड कर दी, तो एग्जैक्टली 30 डेज़ के बाद आपके पास ट्रैफिक आनी शुरू होगी। अगेन, ये टारगेटेड ट्रैफिक नहीं है, ये आपके बायर नहीं है, ये एक कोल्ड ट्रैफिक है, कोल्ड ऑडियंस है, ये बायर नहीं है। पिंटरेस्ट की ऑडियंस 90% यूएस है और एक एवरेज 95% मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर वुमेन्स हैं वहाँ पे। तो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर ऐसी होनी चाहिए कि किचन आइटम हो गए, ब्रेकफास्ट से रिलेटेड चीज़ें हो गई, हाउस होल्ड से रिलेटेड चीज़ें हो गई, क्योंकि वहाँ पे वुमेन बायर ज़्यादा है। ऑल्दो ज़रूरी नहीं है कि आप ये डालें। ecom हंट पैक्सडॉ यूज़ करते हुए जितनी प्रोडक्ट हैं आप ये सारी निकाल के वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये सारी चलने वाली प्रोडक्ट्स हैं। 3000 जैसे पिन्स होंगी आपके पास ट्रैफिक आना शुरू होगा। 30 डेज़ एटलीस्ट आपको छोड़ना होगा। 2500, 1500, 2000, 2500 पिन्स के बाद विद इन उसके 30 डे गुजरने के बाद आपके पास ट्रैफिक आना शुरू होगी। फ़ौरन ट्रैफिक नहीं आएगी और उस अकाउंट को आप छोड़ दें। जैसे ही आपका अकाउंट 2500, 3000 पिन पे रीच हो, आप उस अकाउंट को वहीं पे छोड़ दें और आपके पास ट्रैफिक आती रहेगी, पूरा साल आती रहेगी। जब तक वो अकाउंट आपका लाइव है आपके पास ट्रैफिक आती रहेगी, चाहे 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, ट्रैफिक नहीं रुकनी। ट्रैफिक आएगी, सेल्स आएंगी। सेल्स की ज़ाहिर है कन्वर्जन रेट थोड़ी कम होगी। जैसे मैंने दिखाया कि मेरे स्टोर पे तकरीबन जो सेशंस आए वो 22,000 आए और जो सेल्स आई हैं वो काफ़ी कम है उसके मुकाबले। लेकिन पिंटरेस्ट की फ्री ट्रैफिक है, उसमें आपको कुछ जा नहीं रहा, तो फ्री ट्रैफिक आपको यहाँ से मिलती रहेगी। एक और चीज़, पिंटरेस्ट के लिमिट्स को आप ज़रा देख लीजिएगा। जब आप ज़्यादा पिनिंग करेंगे और अगर आपके पिन में से ऑटोमेटिकली लिंक रिमूव कर रहा है पिंटरेस्ट, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई लिमिट का मसला है, तो आप उस अकाउंट को 24 से 48 आवर्स के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप दोबारा पिन करें लिंक लगा के, तो पिनिंग होना शुरू हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को आप फॉलो करें और वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे पूरा एक स्टेप बाय स्टेप एक कोर्स लेके आने वाला हूँ। सिर्फ मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड नहीं, एक पूरा एक कि इंस्टाग्राम किस तरह वर्क करता है, अकाउंट किस तरह आपको बनाने हैं, पिंटरेस्ट, फेसबुक एड्स, ड्रॉप शिपिंग एड्स, इन सारी चीज़ों को मैं ज़ीरो से लेके चलने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं दूसरे चैनल का लिंक दूंगा, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके पास सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे रियल टाइम आपको जवाब दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।